एक एक करके सबके जो दिलों के दरवाजे हैं वो खुलेंगे और ये अपना दर्द बयां करेंगे। बस आप बने रहिएगा सर, प्लीज। दरवाजा नहीं तो पूरे फाटक खुल गए सर। बड़ा दरवाजा। दोस्तों कब से रोक रखा था अपने आप को, मैंने कहा चलो अभी तो बेटा यहाँ पे भी है सर, वहां पर एक सर वहां पर वो छुपे हुए हैं सर। सर अर्जुन सर के बारे में तो कहना ही क्या सर। सर एक हो जाए सर, फिर हम अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे कुछ सर। बढ़िया बढ़िया क्या, अब हिंदी में जो होता है बढ़िया कहिए और उसके बाद बढ़िया उसमें आत्मसात होता है। तो मेरा एक दोस्त है हर्षद बी तिवारी, उसकी एक गजल है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदी ने क्या किया, सबको आत्मसात किया। हिंदी के साथ ये सबसे बढ़िया बात रही कि कुछ शब्द देशज भाषा के आए, जैसे राजस्थानी के आए, हरियाणवी के आए, अवधी के आए, मैथिली के आए, साथ ही साथ अरबी के आए, फारसी के आए, तुर्की के आए, और संस्कृत से तो शब्द आए ही आए। और हिंदी ने लिखने की बहुत सारी विधाएं दी, दोहा दिया, छंद दिया, चौपाई दी, सोरठा दिया, उपन्यास दिया, काव्य दिया, महाकाव्य दिया। और मेरी खुशनसीबी ये है कि मैं उस जमीन से आता हूं जिसने उस इंसान को जन्म दिया जिसने दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य लिखा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है विविधता के आधार पर, वो रामचरितमानस है। और रामचरितमानस में 40,000 अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल सही सर। और मेरे घर से लगभग 32-33 किलोमीटर दूर जो है तुलसीदास जी का पैतृक स्थान है। और हम सब लोग, भले ही हमको एक शायरी आए, लेकिन हम ये मानते हैं कि हम उनके जो है पुत्र हैं, क्योंकि हिंदी की जो सेवा उन्होंने की, राष्ट्र की जो सेवा करी, उन्होंने बहुत ऊंचे स्तर पर जाकर करी। अगर हम कुछ भी उनके लिए या हिंदी के लिए कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, थोड़ा सा रुख को जो है बहुत सीरियस और बहुत ज्ञानवर्धक ना करते हुए, अब मैं आपको वो सुना दूं जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपको समझ भी आएगा। पहला शेर है, और सब लोग, मैं बतौर खास दीवान तिवारी सर का जो है तवज्जो चाहूँगा। तवज्जो उर्दू का लफ्ज है कि मैं पहले तो बहुत बादल बनाता, फिर उसके बाद एक जंगल बनाता। मैं पहले तो बहुत बादल बनाता, फिर उसके बाद एक जंगल बनाता। गर में होता कूजागर तुम्हारा। कूजागर का मतलब होता है मूर्तिकार, आर्किटेक्ट, जो मूर्तियां बनाता है। जैसे अभी गणेश जी का गणेश चतुर्थी थी, तो आप सबने गणपति अपने घर में जो है प्रतिष्ठापित किए। तो वो मूर्ति जो बनाते हैं, प्रतिष्ठा आप तभी कर पाते हैं जब कोई फनकार, जब कोई मूर्तिकार गांव की मिट्टी को लेके आता है और फिर शहर के बड़े बड़े जगहों पर, आप आजकल तो शॉपिंग जो बड़े बड़े मॉल है वहाँ पर भी ये जो है मूर्तियाँ मिल रही हैं साहब। तो मैं पहले तो बहुत बादल बनाता, फिर उसके बाद एक जंगल बनाता। गर में होता कूजा अगर तुम्हारा, बची मिट्टी से फिर संदल बनाता। अब इसमें क्या है सर, ये थोड़ा सा डीप हो गया। गर में होता कूजागर तुम्हारा, कूजागर का मतलब होता है मूर्तिकार, और संदल का मतलब होता है मूर्ति। क्या बात है सर। तो मैं पहले तो बहुत बादल बनाता, बच्चों को बता रहे हैं सर, बहुत बहुत बढ़िया सर। मैं पहले तो बहुत बादल बनाता, फिर उसके बाद एक जंगल बनाता। गर में होता कूजागर तुम्हारा, बची मिट्टी से फिर संदल बनाता। और पूरी दुनिया को इतना पागल बनाता, शराबें फकत नई बोतल बनाता। अब इसमें जो शराब शब्द है, हाँ, अभी इतना ही मजा नहीं है, अभी इतना ही मजा नहीं इसमें। शराब जो शब्द है, शराब से सर 2 अर्थ होते हैं। कैसे 2 अर्थ सर? मैं बता रहा हूँ सर। हाँ। न्यू चाहे कितनी मजबूत हो, जब तक इंटीरियर बढ़िया नहीं होता, फ्लैट के रेट महंगे नहीं आते। सर अनुभव बोलता है सर। पूरी दुनिया को इतना पागल बनाता, शराबें फकत नई बोतल बनाता। अब इसमें अगर शराब के नीचे बिंदी लगी है तो इस शराब का मतलब होता है प्यास, और अगर नहीं लगी है तो वही होता है जो आपको समझ में आया था। और इसका मीनिंग और समझिए कि पूरी दुनिया को इतना पागल बनाता, शराबें फकत नई बोतल बनाता। और इस भौतिक युग में लोग इतने पागल हैं, इसमें जो सही अर्थ निकल के आएगा, बहुत लोग वहां तक पहुंच भी गए होंगे, कि आप हर चीज पाना चाहते हो, आप हर चीज अचीव करना चाहते हो, हर चीज आप हासिल करना चाहते हो। ये बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए आप क्या दांव पे लगा रहे हो। अगर आप इसका विवेक नहीं कर रहे हो, अच्छे पागलों की तरह भागना, फिर वो व्यर्थ है। तो पूरी दुनिया को इतना पागल बनाता, शराबें फकत नई बोतल बनाता। और ना कभी की आईने से तारीफ मैंने, ना कभी की आईने से तारीफ मैंने, अमा पागल को और क्या पागल बनाता। क्या बात सर, क्या बात सर। और ये जो विवाहित हैं सर, उनकी पत्नियों के लिए समर्पित कर रहा हूं, और जो अविवाहित हैं उन्हें मालूम है कि किसको समर्पित करना है। तुम अपने, ये एक लाइन आपकी जो सुलटा देगी, कि तुम अपने पैरों से लगने न देती, अगर हाथों से मैं एक पायल बनाता।
तुम अपने पैरों से लगने न देती, अगर हाथों से मैं एक पायल बनाता, और हमने तो बनाया था तुझे आंखों का आंसू। ये प्रतीक राजावत सर बैठे हैं, अब मैं इनको समर्पित करना चाहता हूं। भाव दूसरा है, लेकिन आप समझिए बात क्या है कि हमने तो बनाया था तुझे सर इसको बहुत लिटरली मत लेना प्लीज। हमने तो बनाया था तुझे आंखों का आंसू, तू भी तो यार हमें काजल बनाता। वाह वाह, क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। देख लीजिए सर, दमदार है इधर भी। सर जब भी तो मैंने वहाँ बुलाया सर। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए भाई जब भी तो मैंने बुलाया सर। सर बिल्कुल, अब बिल्कुल वो छुपे हुए से बिल्कुल शादी का सूट पहन कर आए जो। सर हो जाए सर। उनके पास बहुत सारे सूट हैं, इसका ये मतलब नहीं उनने बहुत सारी शादियां भी की हैं। मेरे सर शादी की बात का ऐसा है कि हम तो आपका इंतजार भी कर सकते थे। सर मेरी किस्मत कहाँ ऐसी। भाई साहब देख रहे हो इरादे। वही तो सर, वही तो सर, आपका इंतजार आप सर कर ने सकते थे। इतना इंतजार किया है, उसके लिए 2 लाइन कि राह देखेंगे तेरी, हाँ राह देखेंगे तेरी, चाहे जमाने लग जाए, जमाने लग जाए, वाह, या तो तुम आ जाओ हाँ। या फिर हम ठिकाने लग लग जाए। जैसे भी क्या चलवा बात देंगे उस है। राह में। क्या बात है सर, वो जो आप क्या राह बात देख है। रहे थे ना, अब राह उसमें का जैसे भी मतलब चलवा ये देंगे नहीं था भाई कि साहब। सर का जो आप सोच रहे हो उसके लिए राह देखी जा रही है। मतलब ये निगाहें आज भी किसी के इंतजार में तरसती। ऐसा बिल्कुल नहीं उसका है। आंसर है मेरे पास। नहीं, घर जाना है, बताऊंगा सर घर जाना है भाई, घर जाना कि है। वो आंखों में सर मैं समाया। उन्हीं के लिए कह रहा हूँ, उन्हीं के लिए तरसती हैं आंखें। वाह वाह तो बोलना पड़ेगा एक बार। अर्जुन सर एक बार तो वाह वाह बोल दो सर, बोलने वाला कुछ। वाह 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 कि वो आंखों में समाया बहुत लगता है। वाह 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 बहुत लगता है। अरे तो सर अब आप प्लीज सर एक आपकी तरफ से हो जाए सर। परेशानी सर की भी थी सर, उसमें कुछ इनका भी था। बात ये है ना नहीं सर, बात यह है कि उनकी परेशानी सुनने वाला कोई है ही नहीं। ठीक है सर। और मैं हमारे सर यही बच्चे बात भी कहना जीते चाह रहा सर। था। हिंदी जीती सर। मैं हिंदी एक्चुअली जीती। यही बात कहना चाह रहा था। हर्ष सर ने पहले माइक ले लिया, तो उनके हाथ थोड़ा लंबे हैं, उन्होंने बात बोल दी। लेकिन मैं 4 पंक्ति आखिरी में और पढ़ना चाहता हूँ। हास्य व्यंग की हैं, सुनील जोगी जी ने लिखा था कि अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं। यही बात है भाई। अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं, लंगड़े जो हैं वो हमको चलना सिखा रहे हैं। क्या बात। अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं, लंगड़े जो हैं वो हमको चलना सिखा रहे हैं। क्या बात है। वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं, जो अपनी प्रेमिका से राखी बंधा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये दिल जले आशिकों का अगर बहुत क्षेत्र दिनों है। तक अंगूठी पहनो तो अंगूठी का निशान बन जाता है। हाँ हाँ सर, महसूस किया होगा सबने। हाँ 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 तो फिर मैं सर ऐसे थोड़ी हार नहीं मानेंगे सर। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हाँ। तो उस सिचुएशन का शेर है, सुनने ध्यान से। मतलब आप सब लोग जरूर अपनी तवज्जो फरमाएं कि अब तो मैं तुमसे झगड़ा भी नहीं करता। वाह। इसके पहले का भी एक शेर है कि जैसे आपका कोई दोस्त है, बच्चों आपकी उम्र में वो ज्यादा होता है, आप जिसको मतलब अलग अलग सी चीजें होती हैं। एक तो इंस्टाग्राम पे आप जिसे दीपाली समझते हो, दिलीप निकल जाता है। दूसरा कोई वास्तविक जीवन में भी हो सकता है, आपको लगेगा उसने धोखा दे दिया या आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। तो ये है कि तुम मेरे साथ धोखा करोगे, सोचा नहीं था ऐसा करोगे। क्या बात। क्या बात है सर। तुम मेरे साथ धोखा करोगे, सोचा नहीं था ऐसा करोगे। बहुत खराब हुआ। अब तो मैं तुमसे झगड़ा भी नहीं करता, ओहो अच्छा। हो। तो क्या इसी बात पे झगड़ा करोगे? ओह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, एक क्या लाख। बात है, बहुत बढ़िया। तुम मेरे साथ धोखा करो, अभी पूरा नहीं हुआ सर। अरे लड़ना नहीं है सर, सर सर तुम मेरे साथ धोखा करोगे, क्या लड़ाई नहीं करना, लड़ाई नहीं करना। मारना मेरे नहीं है साथ सर। धोखा करोगे, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा करोगे, और अब तो मैं तुमसे झगड़ा भी नहीं करता, क्या तो इस क्या बात। इसी बात पे झगड़ा करोगे? और वो अंगूठी तो उसके पहले के शेर है कि वो दुल्हन बनकर रुखसत हो गई है। रुखसत मतलब। हाँ आपको तो पता ही सर। वो दुल्हन बनकर रुखसत हो गई है, कहाँ तक कार का पीछा करोगे, अंगूठी के निशान का क्या करोगे? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही बढ़िया। क्या बात है सर। सर की दुल्हन की तरफ से अरे यार तो रुखसत हो गई थी। विष्णु सर कंट्रोल करो सर कंट्रोल आगे भी बढ़ाना है थोड़ा प्रोग्राम।
ये कौन करे कौन सी बात, ये सब नहीं भाई। अरे भाई आप जीत गए, हिंदी जीत जाएगी। कि मैं तेरी हद से गुजर जाऊं तो माफ करना मुझको। क्या बात सर, क्या मैं बात। तेरी हद से गुजर जा जाऊं सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। माफ करना मुझको, मगर हो मुश्किलों में तो याद करना मुझको। सर क्या सर बात सर सर, सर क्या बात सर, क्या बात सर। तो तो ये एक दफा मुस्कुरा के देख ले, इतना काफी है। मैंने कब कहा आबाद करना मुझको। क्या बात सर, सर क्या बचा है, बात। बचा है। आबाद से मिलता जुलता एक शब्द है। और बचा है। मैंने तो तुझे कहा था जीवन में आगे बढ़ाना, मैंने ऐसा थोड़ी कहा था बर्बाद करना मुझको। क्या बात है सर। ये बहुत खुशी की बात है कि आज हम सब हिंदी दिवस में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हिंदी दिवस यानी कि 14 सितंबर, 14 सितंबर से याद आती है वो तारीख 14 सितंबर 1949, जब संविधान सभा की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि किसे बनाया जाए भारत की राज्य भाषा, आधिकारिक भाषा किसे बनाया जाए, क्योंकि संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं था। जो ऊपर के लोग थे, जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे, जो बड़े अधिकारी थे,